चलें, अब हम इसमें देखेंगे कि एक हमने सवाल देखा बाइसेक्ट अ गिवन लाइन। ये बेसिक ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कि एक बेसिक जो लाइन है उसको हम इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, बाइसेक्ट कैसे करेंगे। बाइसेक्ट मीन के दो हिस्सों में तोड़ देना, मतलब स्प्लिट इन टू पार्ट्स, बाइसेक्ट। इसके लिए हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे 115 mm मिलीमीटर है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। 115 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है 10 100 10 11 110 और यहाँ पे 5 रह गया तो ये 0.5 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 10 5 से 50 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसका क्या आ गया 11.5 की लाइन हो जाएगी। तो इसमें हम ड्रॉ कर लेंगे 11.5 की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सेंटीमीटर में, 11.5 सेंटीमीटर। अब इसको करना है हमें बाइसेक्ट। हमें बाइसेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास की हेल्प से हमें इसको बाइसेक्ट करना है। अब कंपास की हेल्प से अगर इसको बाइसेक्ट करना है उसके लिए हमें कंपास लेना पड़ेगा और हाफ से ज़्यादा, ग्रेटर देन हाफ इसको खोलना पड़ेगा। ये हमारा तकरीबन ये हाफ है, इससे हम थोड़ा सा इसको बड़ा ले लेंगे और इससे एक आर्क नीचे के साइड पे और एक आर्क ऊपर के साइड पे लगा देंगे। सही है, ये एक आर्क नीचे के साइड पे हो गई, एक आर्क ऊपर के साइड पे हो गई। अब दूसरे एंड से सेम आर्क लगाएंगे। कंपास की लेंथ को चेंज नहीं करना है, आर्क बस ऐसी आर्क लग जाएगी। इस साइड से भी आर्क की लेंथ को अगर थोड़ा ग्रेटर कर लिया जाए तो ये इंटरसेक्ट करेंगे। अब स्केल की मदद से जो आर्क के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं उनको जॉइन कर लेना। एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया, इन दोनों पॉइंट्स को जॉइंट कर लेना है। ये जो हमारे पास पॉइंट है ये ही बाइसेक्ट है, बाइसेक्टिंग पॉइंट, या इसको स्प्लिटिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। ये मिड पॉइंट भी कहलाता है, स्प्लिटिंग पॉइंट, बाइसेक्टिंग पॉइंट, इसको तीनों चीज़ें कह सकते हैं। ये तकरीबन आया होगा हमारे पास 5.75, ये भी 5.75 mm की। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक ख़त्म। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, एंगल बाइसेक्टिंग। इसके लिए हम एंगल क्या होता है इसको समझना ज़रूरी है। एंगल कहते हैं उस शेप को, या एक पॉइंट से अगर एक पॉइंट से अगर दो लाइनें निकलती हैं सेम वर्टेक्स से, उसके दरमियान जो जितना भी ये शेप बनता है उसको हम एंगल कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूँ, एक इस पर वर्टिकल ड्रॉ कर दूँ, तो ये मेरे पास जो एंगल आएगा वो 90 का आएगा। ऐसे ही मैं एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूँ और एक लाइन मैं स्लोप 1 के स्लोप से ड्रॉ कर दूँ, 1 का स्लोप मतलब 45 एंगल से, तो ये मेरे पास एंगल आ गया 45, ये 90। तो इसी तरह बाकी सारे एंगल्स होते हैं। तो एंगल की डेफिनेशन हमारे पास क्या आ गई, व्हेन टू लाइंस passing from a fixed point or vertex is the shaped form
formed after that the death is known as is called as angles. एंगल, ये हो गए एंगल की डेफिनेशन। अब हमें एक लाइन चाहिए, कोई सी भी कितने भी सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ की, उसके ऊपर हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दी, सेम वर्टेक्स, लाइन डिफरेंट डायरेक्शन में, नॉन पैरेलल लाइन से, तो ये एक एंगल बना लिया। अब इस एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है। एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए हमने कंपास लिया, इसको ग्रेटर देन हाफ खोल लिया, या अपनी मर्ज़ी से जितना भी चाहे खोल लिया, इससे एक आर्क लगा ली। अब इस आर्क से लेकर इस आर्क के जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट से दो और आर्क लगाएं। अब ये जो पॉइंट आया है, यही इस एंगल का, अगर हम इससे एक लाइन ड्रॉ करें वर्टेक्स तक, तो ये हमारे पास एंगल का बाइसेक्टर आ गया। अब हम इसको मेजर भी कर सकते हैं इस कंपास से कि हमारा जो सेंटर है वो सही आया है या नहीं आया। तो ये बिल्कुल सही है, तकरीबन बिल्कुल सही है। ये हो गया हमारे पास दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट। अब जो बेसिक टॉपिक है वो हमारे पास है एक मेजर टॉपिक, इंस्क्राइब अ सर्किल इन अ ट्राइंगल वेयर ट्राइंगल ए बी सी a triangle ABC where AB side is 120 millimeter, angle A is equal to 75 and angle B is equal to 45 डिग्री। तो हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, इसमें ABC, AB लाइन सेगमेंट के, ये लाइन सेगमेंट है अभी, इसकी लेंथ दे दी 120 मिलीमीटर, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, 10 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 12 सेंटीमीटर आ गया। हमने इसमें ड्रॉ कर ली 12 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट, ये आ गई 12 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट। अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है एंगल्स। अब एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, पहले हमने प्रकार लिया, वर्टेक्स पे रखा, पॉइंट पे रखा है, लाइन सेगमेंट के पॉइंट पे रखा, इसको इसको तो जितना भी चाहें आप खोल लें, इसको यहाँ तक मैंने खोल लिया, इससे एक आर्क बनाई और इसको यहाँ तक ले गया। अब ये जिस पॉइंट पे मैंने इसको वापस रखा जहाँ से आर्क बनाई थी, इससे मैंने एक आर्क बनाई, ये जो एंगल आया है ये हमारे पास बेसिकली 60 का एंगल होता है, और इससे मैंने एक और आर्क बना दी। ये आर्क जो है ये 120 है, 60 का डबल 120, इससे मैं एक और आर्क बनाऊंगा तो वो 180 पे आएगी, उससे एक और बनाऊंगा तो वो 240 पे आएगी, उससे एक और बनाऊंगा तो वो 320 पे आएगी, ऐसे ही 60 की डिफरेंस से आएगी। अब मुझे बनानी है पहले 90 की, क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्ट करना है 75 के एंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे ऐसा एंगल चाहिए होगा जो 75 का, जिसका मिडिल 75 हो। तो किसका मिडिल 75 हो सकता है, 60 के रिस्पेक्ट से, तो वो 90 होगा, क्योंकि 60 + 15 = 75 + 15 = 90। तो सेम एडिशन है, इसका मतलब है मिडिल जो है वो 75 है, और किसका 60 और 90 का मिडिल 75 है। तो मेरे पास 60 एंगल कंस्ट्रक्ट है, मुझे 90 का एंगल चाहिए। 90 के एंगल के लिए हमने पहले ही पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि एंगल को कैसे बाइसेक्ट करेंगे। अब हमारे पास ये 60 है, ये 120 है, इन दोनों का हाफ हो जाएगा हमारे पास 90। पहले एक आर्क लगाई, सेम वैसे ही, फिर यहीं पे रख के हमने दूसरी आर्क लगाई। बहुत ही आसान तरीका है। इससे फिर हमने इस पॉइंट से लेके लाइन तक की लाइन सेगमेंट ले ली, ये आ गई लाइन सेगमेंट।
ये आ गया हमारे पास एंगल 90 का। 90 का एंगल परपेंडिकुलर होता है, राइट एंगल होता है, इसलिए हम इसको बॉक्स से शो करते हैं। बाकी एंगल्स को हम इस साइड पे एरो बनाते हैं। तो ये 90 का एंगल आ गया। अब 90 और 60 के मिडिल होता है 75, तो हम 75 को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ये हमने लिया 90, 60 को ये हमने लिया यहीं से ही 90। ये हमारे पास जो पॉइंट आए, इससे हम एक स्ट्रेट लाइन वर्टेक्स तक ड्रॉ कर देंगे। इससे हमने सीधी लाइन ली, इसको वर्टेक्स तक हमने ड्रॉ कर दिया। हमारे पास ये एंगल आ गया। इसको हम सी दे दें तो ये अगर ये हमारे पास आ गया 75। ये एंगल यहाँ तक का आ गया 75। ये है एंगल ए, एंगल बी। ये अब हमें यहाँ तक की लेंथ दी हुई 120 सेंटीमीटर। हमने एंगल बी निकाल लिया। एंगल बी कंस्ट्रक्ट हो गया, एंगल ए रह गया, एंगल सी भी आ गया। तो अब हमें निकालना है एंगल ए। एंगल ए के लिए हमें यहाँ से फिर दोबारा एक आर्क बनानी पड़ेगी। इस पे 60 का एंगल बनाना पड़ेगा। ये 60 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। फिर 60 के बाद 120 का एंगल, 120 हो गया। फिर 90, ये हो गया 90। इसके बाद हम इसको परपेंडिकुलरली ज्वाइंट कर देंगे दोनों पॉइंट्स को। ये ज्वाइंट होगा। अब हमें पता है कि 90 और 0 का हाफ जो होता है वो 45 होता है। तो हम एक आर्क 90 से बनाएंगे, एक आर्क 90 से बना दिया हमने, और एक आर्क हम 0 से बनाएंगे। ये 0 से एक आर्क बना दिया। अब इन दोनों पॉइंट को, जो सी पॉइंट है हमारे पास, उस पॉइंट को जोड़ देंगे हमारे बी पॉइंट से, ए पॉइंट से। इसको हमने जोड़ दिया ए पॉइंट से। ये हमारे पास आ गया एंगल ए 45 डिग्री। ये आ गया एंगल सी। अब एंगल सी कितना होगा? 45, 75। हमारे पास पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स किसके बराबर होते हैं? 180 के। तो 45 प्लस 75 इज इक्वल टू 180। 180 को इस साइड 180 है, तो हमें निकालना है एंगल सी निकालना है। प्लस एक्स कर दूँ मैं, 3 का सम होता है 180। अब इसको इससे माइनस कर दूँ, 180 माइनस 45 इज इक्वल टू 75 प्लस एक्स। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 135 इज इक्वल टू 75 प्लस एक्स। इसको इससे माइनस कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 135 माइनस 75 इज इक्वल टू एक्स। इसको अगर मैं इससे माइनस कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 75 135 75 माइनस 135 कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस करना है 0 और 13 में से 7 गए, 6 बचा, 60 आ जाएगा 60। और अगर 75 प्लस 45 हमारे पास हो जाता है 120, 120 प्लस 60 180। ये एंगल हमारे पास आ गया 60 का। x इक्वल हो गया 60 का। अब हमें मेन जो इसकी चीज़ है, मेन है हमें इसको इंस्क्राइब करना है, मतलब इसके अंदर सर्किल बनाना। इंस्क्राइब मीन्स इसके अंदर सर्किल बनाना। उसके लिए पहले हम मिड पॉइंट ले लेंगे, एक मिड पॉइंट फिक्स पॉइंट ले लेंगे। उसके लिए पहले 45 पे एक आर्क लगाएंगे एंगल को हाफ करने के लिए, क्योंकि हमें इसके इनर सर्किल बनाना है तो हमें एंगल को हाफ करना पड़ेगा।
अगर हमें आउटर सर्किल बनाना होता तो हम उसके साइड्स को ऑफ करते ताकि हमारे पास एक मिड पॉइंट आ जाता, वो साइड से टच हो जाते। लेकिन हमें इनर सर्किल बनाने ताकि वो अंदर ही वर्टेक्स टच हो, तो उसके लिए हमें इसको इसके एंगल्स को ऑफ बाइसेक्ट करना पड़ेगा। एक एंगल 45 को हमने बाइसेक्ट कर लिया, फिर हमने ये 75 को हमने इसको बाइसेक्ट कर लिया। अब हम ये जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं आर्क की मदद से, हम इसको जॉइंट कर देंगे दोनों वर्टेक्स से। 45 वाली आर्क को 45 से जॉइंट कर देंगे, 75 वाली आर्क को 75 से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आया। इस पॉइंट से हम प्रकार कंपास जो है अपना उसको खोलेंगे। एक वर्टेक्स टच हो, ये दूसरा भी टच हो गया, ये तीसरा भी टच हो गया, तो ईजिली हमारे पास ये ट्रायंगल इंस्क्राइब हो गया। अगला, अभी हमने इसको इंस्क्राइब किया, अब इसी सेम ट्रायंगल को हम सर्कमस्क्राइब भी करेंगे। अब सर्कमस्क्राइब के लिए सेम ये टेक्निक रहेंगी, ट्रायंगल सेम रहेगा। हमें बस ये करना है कि साइड्स को बाइसेक्ट करना है। साइड्स को हम कैसे बाइसेक्ट करेंगे, प्रकार लिया, इसको हाफ से ज़्यादा खोल लिया, एक आर्क लगाई, दूसरी आर्क इधर लगाई, एक यहाँ से एक आर्क लगाई, थोड़ा हाफ से ज़्यादा खोल लें इसको, एक आर्क यहाँ लगाई, फिर एक आर्क यहाँ लगाई, सेम यही आर्क एक यहाँ लगाई और एक आर्क यहाँ लगा दी। एक साइड का हमें बाइसेक्ट मिल गया। हम अब दूसरी साइड का बाइसेक्ट देख लेंगे। उसके लिए हम एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक आर्क हम यहाँ लगाएंगे, और एक आर्क हम यहाँ लगाएंगे, और एक आर्क हम हमने यहाँ लगाई, और एक आर्क हम यहाँ लगा देंगे। तो हमें ये साइड्स के बाइसेक्ट मिल गए। एक साइड का बाइसेक्ट ये आया हमारे पास, और दूसरी साइड का बाइसेक्ट हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये आया। इसका सेंटर पॉइंट हमारे पास ये आ गया। अब सेंटर पॉइंट से प्रकार को हम खोलेंगे वर्टेक्स की एंड तक। ये वर्टेक्स की एंड तक खोल लिया, यहाँ से भी ये टच हो रहा है और ये यहाँ से भी टच हो रहा है। ये हो गया हमारा सर्किल, ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब ईजिली। इसके बाद हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ सर्किल ऑफ रेडियस कोई भी हो सकता है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसकी तीनों साइड बराबर हों, और वो तीनों साइड किसके बराबर होंगे, एंगल 60 के, क्योंकि हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स के लॉ के मुताबिक हमें पता है कि एंगल्स की तीनों साइड का सम किसके बराबर होता है, 180, तो 60 के बराबर होगी। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हम पहले एक रेडियस का सर्किल बना लेंगे। हमें बनाना है डायमीटर, एज सपोज हमें 100 mm का डायमीटर का सर्किल बनाना है। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये हमें इसका सर्किल बनाना है, तो हमें इसका लाइन का मिड पॉइंट चाहिए होगा। उसके लिए पहले एक आर्क लगाई, फिर इसी साइड से हमने दूसरी आर्क लगाई, सेम डायरेक्शन में हमने डाउनवर्ड भी सेम ऐसी एक आर्क लगाई,
और इसी साइड पे हमने दूसरी आर्क लगा दी। इन दोनों को हमने जॉइंट कर दिया। ये हमारे पास आ गया है सर्किल, सेंटर ऑफ द लाइन बाइसेक्ट हो गई है, मिड पॉइंट आ गया इसका। अब इसी मिड पॉइंट से हम प्रकार को एक एंड से जॉइंट करेंगे और सिंपली सर्किल बना देंगे। अब हमने जो आर्क को जो जॉइंट किया था उससे एक जॉइंट हमें ये मिला था। अब हम इस जॉइंट पे रखेंगे और एक पॉइंट इस पे रखेंगे सेंटर पे, उससे यहाँ पे और पूरा इसको यहाँ तक पूरी एक आर्क बना देंगे। अब ये आर्क बन गई है, इसको हम इस वाले पॉइंट से जॉइंट कर देंगे सिंपली। और ये तीसरा यहाँ से जॉइंट कर देंगे। अब हम इसको मेजर भी कर सकते हैं कि ये एंगल तीनों बराबर है। कंपास से एक कंपास को यहाँ तक रखा, 1 2 तीनों एंगल बराबर है। और हम डी की मदद से भी इसको देख सकते हैं। ये जो है ये पहला एंगल मेरे पास आ रहा है फुल 60, एक्यूरेट 60 आ रही है। पॉइंट से लगाया मैंने इसको, वर्टेक्स से मिलाया 60, यहाँ से भी ये 60 आएगा क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का लॉ है कि तीनों एंगल 60 ही आएंगे। अब एक और हम देख लेते हैं कि हम ये एंगल को बाइसेक्ट कर लिया, ये लाइन को बाइसेक्ट कर लिया। अब एक मेन जो चीज़ है कि हमें निकालना है, हमने एक आर्क सिंपली ड्रॉ करी, ये आर्क है। अब ये आर्क ड्रॉ हो गई। अब हमें इसका निकालना है ड्राइंग पॉइंट कहाँ से, ये ड्रॉ कहाँ से की गई है। उसके लिए सिंपली हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इनर साइड पे। टेंजेंट तो वैसे आउटर साइड पे होता है, लेकिन हम सेम टेंजेंट को इनर साइड पे ड्रॉ करेंगे। पहले हम आउटर साइड पे ड्रॉ करके इसको चेक करेंगे कि ये कैसे सही निकलता है कि नहीं निकलता है। एक टेंजेंट से के पॉइंट से दूसरे ही टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे। अब हम इन जो टेंजेंट्स हैं इनको हम बाइसेक्ट करेंगे। मींस कि अगर ये टेंजेंट ऐसा है, इसका हमने ये आर्क लगाई, एक इस पॉइंट से हमने ये आर्क लगाई, इस पॉइंट से ये आर्क लगाई और इस पॉइंट से हमने ये आर्क लगाई। एक आर्क ये आ गई हमारे पास इस पॉइंट पे। एक आर्क ये आ गई, एक आर्क हमारे पास ये आ गई और एक आर्क हमारे पास ये आ गई। अब हम इन आर्क्स को जॉइंट कर देंगे और जॉइंट करके इनको एक्सटेंड कर देंगे। ये जॉइंट करके मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब इस आर्क को भी एक्सटेंड कर देंगे। ये जॉइंट पॉइंट आ गया, इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ कि यहाँ तक एक्सटेंड हो गई। तो ये एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आप इनर टेंजेंट से ड्रॉ कर लें। मीन्स कि मैंने एक साइड पे एक आर्क ली, मैंने एक आर्क ड्रॉ करी, इसके इनर साइड पे टेंजेंट्स लगाए, एक इधर और एक सेम पॉइंट से इधर। अब इसको बाइसेक्ट कर लेंगे। इसको बाइसेक्ट करेंगे, एक
अब इन जो पॉइंट्स हैं, आर्क्स के पॉइंट्स जो हमारे पास आए उनको हम एक्सटेंड कर देंगे, और ये एक्सटेंड हो गया, ये भी एक्सटेंड हो गया। ये सेम पॉइंट पे आए जिस पॉइंट से हमने शुरू किया था, आर्क जिस पॉइंट से लगाई है वो पॉइंट हमारे पास आ गया।